नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भैया, ओम बिरला ने पलटी मार ली है, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर महोदय है ओम बिरला, उन्होंने पलटी मार ली है। और ओम बिरला जी के पलटी मारने से जो वो 20 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी कि प्रबल संभावना है कि उनकी सांसदी जा सकती है। बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब आप सोच रहे हो क्या मामला है भाई? गृह मंत्री अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी जी 2/3 बहुमत के लिए कहीं टीएमसी को तोड़े, कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़े, या जो भी उनके विपक्ष में होता है उनके सांसदों को तोड़ते हैं 2/3 बहुमत के लिए। और कहा यह जा रहा था साहब कि ये 2/3 बहुमत पर सीमन का जो बिल है उसको पास कराने के लिए कर रहे थे। अब अमित शाह जी ने, मोदी जी ने टीएमसी को तोड़ तो लिया, लेकिन जो वो 20 सांसद थे उनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं लिया, लेकिन उनको शामिल करा दिया एनसीपीआई में, जो एक दल है एनसीपीआई। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये थी, टेक्निकली बात ये थी कि एनसीपीआई को ओम बिरला साहब ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। बाद में क्या हुआ कि अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी जी के भतीजे हैं, उन्होंने इन 20 सांसदों के खिलाफ जो है याचिका डाल दी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के पास कि साहब इन्होंने जो है इनकी जो सांसदी है इसको जाना चाहिए, इनको अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि ये जो चुनाव जीते हैं वो हमारी पार्टी से जीते हैं, यानी कि टीएमसी से जीते हैं, तृणमूल कांग्रेस से जीते हैं। लेकिन अब ये एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, तो इनकी सांसदी की जो सदस्यता है संसद की वो रद्द हो जानी चाहिए। अच्छा, ओम बिरला जी को उन्होंने याचिका तो डाल दी, फिर वो चले गए, दोबारा दिल्ली आए, ओम बिरला जी ने उनसे बातें की और फिर वो चले गए। बहरहाल तिवारा फिर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब उनको टहलाते रहे, गुमराह करते घुमाते रहे। इससे अभिषेक बनर्जी ने क्या किया? अभिषेक बनर्जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इन सांसदों के खिलाफ याचिका डाल दी। अब मामला भैया फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने ओम बिरला जी के कार्यालय को नोटिस भेज दिया कि आप जवाब दीजिए कि आपसे जो ये जो 20 सांसदों की जो सदस्यता को लेकर जो मामला है, इस पर आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है 20 सांसदों को। अब ये 20 सांसद बेचारे फंस गए। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इन्होंने टीएमसी को तो छोड़ दिया, एनसीपीआई में शामिल भी हो गए। लेकिन आप देखिए बीजेपी ने कितनी चालाकी की, बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल नहीं किया, क्योंकि जब तक ये आरोप भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मोदी जी साजी ने क्या किया, एक छोटी सी दल है एनसीपीआई, उसमें शामिल करवा दिया। उसको बिरला जी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मामला पेच फंस गया। अब ये 20 के 20 सांसद बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपने देखा कि जब अभी संसद चल रहा था तो ये सांसद, इनको कहीं बोलने का मौका नहीं मिला। संसद तो जाते थे, लेकिन संसद भवन के अंदर जो चर्चा होती थी वहां ये नहीं बैठ पाते थे। अब ये बेचारे, मैं वही बात कह रहा हूं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब क्या किया जाए? अब जो है गृह मंत्री अमित शाह जी का या मोदी जी का वो 2/3 बहुमत वाला वो भी मामला फंस सकता है, क्योंकि 2/3 बहुमत के चक्कर में तो सब पूरा खेल ही किया गया है। टीएमसी इस मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक है। अब इसमें होगा क्या? अगर मान लीजिए ओम बिरला जी ने अब क्या किया है कि इनको नोटिस भेज दिया कि भैया जवाब दीजिए, मतलब इनको जिनसे उम्मीद थी कि हमको वैलिड करार दे देंगे, लेकिन जब ओम बिरला जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला तो वो भी पलट गए, उन्होंने भी इन सांसदों को नोटिस भेज दिया, तो अब ये फंस गए। अब मान लीजिए कि इन सांसदों की सदस्यता जो है चली जाती है, तब क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा तो मैसेज ये जाएगा, जो देश भर में जो अन्य सांसद या विधायक हैं वो दल छोड़ने से पहले, पार्टी छोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर इनकी संसद की सदस्यता चलेगी फिर तो जो तो गई भैंस पानी में इनकी, फिर तो नए सिरे से चुनाव होगा। सयानी घोष, आपको याद होगा, यूसुफ पठान सयानी घोष तो बारिश के वीडियो बना कर संसद से डाल दी थी।
अब होगा क्या, अगर मान लीजिए कि इनकी संसद की सदस्यता चलेगी, बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? बीजेपी को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि भैया पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन चुकी है और 20 सीटों पर विधानसभा ये लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। जब चुनाव हो जाएगा तो भाजपा को उसका लाभ मिल जाएगा। भाजपा पूरी कोशिश करेगी चुनाव को जीतने की, हर संभव, और अधिक से अधिक वो सीटें जीत भी लेगी। उसका ये भी झंझट खत्म हो जाएगा कि भैया इनको इसमें शामिल कराओ, या इसको इसमें शामिल कराओ, या अपने पार्टी में शामिल कराओ, उसके ऊपर ब्लेम भी नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर 20 के 20 सांसद बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मुझे लगता है ये सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जनता आपको जिताकर भेजती है किसी दल से, उस दल को जनता वोट करती है, लेकिन अगर कोई सांसद और विधायक पैसों के या लोभ या लालच या किसी कारणवश दूसरे दल में जब चला जाता है, तो जनता की भावनाओं या जो उन्होंने वोट डाला है उसके साथ एक तरीके से कह सकते हैं गलत होता है। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ ही लाभ है मेरे हिसाब से। बीजेपी अक्सर कर जैसा पहले कर चुकी है, आपको याद होगा कई राज्यों में सरकार में बीजेपी ने गिराई, चलती हुई सरकारों को गिराया। ये पैटर्न जब चलेगा, ये जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो यकीन मानिए अब जैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उद्धव गुट की जो पार्टी है, उनके भी सांसद जो है उनको टूट हुई और वो चले गए हैं शिंदे गुट में। महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार कैसे गिराएगी सबने देखा, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार कैसे गिराएगी सबने देखा। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह जी के जो उनकी प्लानिंग है उस पर ये बड़ी चोट होगी। मैं इस बात को इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि फिर भविष्य में इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। जिस तरीके की वर्तमान समय में कंडीशन है, लोग उससे भी नाराज हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी, अमित शाह जी सरकारों को, अच्छी खासी चलती हुई सरकारों को गिराते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, अब इनके कहने पर कोई इनके साथ भी आ जाए तो उन्होंने एक तो अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया, दूसरे दल में शामिल करवा दिया, इन बेचारों की सांसदी भी चली गई। अगर चली जाती है इनकी तो गई भैंस पानी में। तो अच्छा, टीएमसी हाथ धो के पीछे पड़ गई है। हर हाल में टीएमसी चाहती है कि इनकी संसद की सदस्यता रद्द हो, और होना भी चाहिए। एक मुझे लगता है कि अगर इनकी संसद की सदस्यता रद्द होती है तो तमाम लोगों को जो है इसका डर बैठ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, और कोई इस तरीके से दल बदल नहीं करेगा, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। इसका लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ बहुत एक बेहतर अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी भविष्य के लिए। 100 बार सोचेगा कोई आदमी पार्टी छोड़ने से पहले, दल छोड़ने से पहले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओम बिरला जी ने तो पलटी मार दी, और पलटी मार के जो है सभी सांसदों को नोटिस भी थमा दिया है। अब मामला फंस गया, ये सभी के सभी सांसद बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।